हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज पढ़ते हैं राजस्थान ज्योग्राफी से राजस्थान की झीलें। चलो शुरू करते हैं। दिशा बुक 2020 से है। नवीन संस्करण 24वां संस्करण है। आइए तो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? सबसे बड़ी कृत्रिम बोले तो मानव निर्मित, जिसे मानव ने बनाया हो, वह झील कौन सी है? और सबसे बड़ी तो वह है जैसलमेर झील। जैसलमेर झील राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत के अंदर देखें तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ये भारत की सबसे बड़ी है। जबकि राजस्थान की जैसलमेर झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तथा राज्य में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भी कौन सी है? जैसलमेर झील। इस झील का निर्माण 1685 से 91 के मध्य करवाया था। और किसने करवाया था? महाराजा जयसिंह ने। महाराजा जयसिंह ने जैसलमेर झील का निर्माण करवाया था। आगे आते हैं। ये सन भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि 1690 दे दिया जाए ऑप्शन में, तो आपको वही करना होगा। 1685 से 1691 के मध्य जैसलमेर झील का निर्माण महाराणा जयसिंह ने करवाया था। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सबसे बड़ी भारत की पूछ ली जाए तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, अथवा रिहिंद झील भी कहते हैं इसको, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील को। और ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ व उत्तर प्रदेश सीमा पर है। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में दोनों स्टेटों में फैली हुई है गोविंद सागर बल्लभ पंत झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह है जैसलमेर झील। अभी आप देख के आए हो 1685 से 1691 के मध्य महाराणा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट आते हैं, ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। तो ढेबर झील के नाम से जैसलमेर झील को ही जाना जाता है। कहाँ पे है जैसलमेर झील? ये शलुम्बर में है। पहले ये उदयपुर में पड़ती थी, उदयपुर क्षेत्र में आती थी। अब ये शलुम्बर में आती है। शलुम्बर स्थित गोमती नदी पर बांध बनाकर निर्मित की गई इस झील में गोमती, झावरी, रूपारेल व बागर नदियों का जल ढेबर दर्रे से होकर आता था, इसलिए इसको ढेबर झील भी कहते हैं। याद रखना, ढेबर दर्रे से कौन कौन सी नदियों का आता था? गोमती, झावरी, रूपारेल और बागर नदियों का जल ढेबर दर्रे से होकर आता था, इसलिए इसे ढेबर झील भी कहते हैं। जैसलमेर झील में आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है। इस झील के पानी के बीच छोटे बड़े 7 पहाड़ी टापू हैं। छोटे बड़े कितने पहाड़ी टापू हैं? 7 पहाड़ी टापू हैं। किसमें? जैसलमेर झील में। सबसे बड़े पहाड़ी टापू का नाम बाबा का भागड़ा है। सबसे बड़े पहाड़ी टापू का नाम बाबा का भागड़ा है। व सबसे छोटे टापू का नाम प्यारी है। किसमें? जैसलमेर झील में। किस नदी का जल जैसलमेर झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है? तो अभी हम देख के आए थे गोमती नदी और कौन सी नदी थी? गोमती नदी और झावरी, रूपारेल, बागर, ये ढेबर दर्रे से इसमें ढेबर दर्रे से आती है। ढेबर दर्रे से होकर आती है, इसलिए ढेबर झील भी कहते हैं इसको। तो ये कौन सी नदी होगी? गोमती नदी। हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप किस झील में है? तो बाबा मगरा द्वीप अभी हम देख के आए थे, बाबा का भागड़ा, तो ये जैसलमेर झील में है। बाबा मगरा द्वीप अभी हमने देखा था, बाबा का मगरा। और सबसे छोटा टापू कौन सा है? प्यारी। तो ये किस में है? जैसलमेर झील में। राजस्थान की किस जिले में प्लाया झील है? तो प्लाया झील किस में है? ये जैसलमेर में है। प्लाया झील कहाँ पे है? जैसलमेर में है। जैसलमेर में वर्षा ऋतु में रेगिस्तान के छोटे खड्डों में बड़ी झील रण, टाट अथवा ढाड़ कहते हैं इन्हें। क्या छोटे खड्डे हो जाते हैं वर्षा ऋतु में, तो वहाँ पे जो पानी भर जाता है बड़ी झील, इसको रन अथवा टाट अथवा ढाड़ कहते हैं। एवं बड़े गड्ढे में जो बन जाती है झील, उसे प्लाया कहते हैं। प्लाया के सूखने पर निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? बालसन कहते हैं। याद रखना दोस्तों, छोटे खड्डे उनमें पानी भर जाता है उसे तो क्या कहते हैं? रण अथवा टाट। यही पूछा जाता है कि रण क्या होता है? तो रण जो रेगिस्तान क्षेत्र में जैसलमेर में छोटे गड्ढों में बड़ी झील क्या कहलाती है? रण अथवा टाट। जबकि बड़े गड्ढों में जो पानी भर जाता है और बड़ी झील क्या कहलाती है? प्लाया कहलाती है।
प्लाया के सूखने पर निर्मित मैदान क्या कहलाता है? बालसन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों याद रखना, निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? बालसन कहते हैं। जब सूख जाने के बाद में प्लाया सूख जाती है तो उसे क्या कहते हैं? बालसन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, राजस्थान में प्लाया झीलों की रचना कहाँ हुई? तो प्लाया झील अभी हमने बताया था आपको, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में, जहाँ पे बड़े गड्ढे बन जाते हैं, वहाँ पे जो पानी भर जाता है वहाँ पे, और जब उसे क्या कहते हैं? प्लाया, और प्लाया के सूखने के बाद उसे बालसन कहते हैं। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? तो नटनी का चबूतरा ये पिछोला झील में है। और पिछोला झील कहाँ पे है? उदयपुर में है। ये पिछोला झील किसके समय बनाई गई थी? महाराणा लाखा के समय किसने? पिच्छू नामक बंजारे ने बनाई थी। आगे आते हैं, पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो ये हुआ था महाराणा लाखा के काल में। पिछोला झील स्थित है उदयपुर में। निम्नलिखित में से कौन सी झीलें सिंचाई के काम में आती है? तो ये जयसंबंध और राजसंबंध दोनों सिंचाई के काम में आती है। ये देखिए, श्यामपुरा और भाट नहर ये किस झील की है? तो ये जयसंबंध झील से निकाली गई है। 1950 में सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली थी। कौन सी? श्यामपुरा और भाट नहर। ये भी पूछी जाती है। आगे आते हैं, राजस्थान की किस झील में श्यामपुरा और भाट नहर निकाली है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ ही लिया। देखो, तो ये जयसंबंध झील से निकाली है श्यामपुरा और भाट नहरें 1950 ईस्वी में। कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? तो ये पिछोला झील, ये जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे है? उदयपुर में है। किस महाराणा ने पिछोला झील में जग निवास नामक महल बनवाए थे? तो पूछ लिया ना, तो ये बनवाए थे महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने जग निवास बनवाया था। जबकि हमने अभी देखा था क्या? जग मंदिर। तो जग मंदिर किसने बनवाया था? शुरू किया था करण सिंह ने 1620 ईस्वी में, लेकिन इसे कंप्लीट किसने किया? जगत सिंह प्रथम ने। राजस्थान की पवित्र झील कौन सी है? तो पवित्र झील है अपनी पुष्कर। राजस्थान की पवित्र झील पुष्कर है। ये कहाँ पे है? अजमेर में है। पुष्कर ब्राह्मणों द्वारा खोदी जाने के कारण इसका नाम पुष्कर झील पड़ा। यह झील के मीठे पानी की प्राकृतिक झील है और यह झील ज्वालामुखी से निर्मित है, अतः काला डेरा झील कहलाती है। भारत की दूसरी काला डेरा झील लोनार महाराष्ट्र में है। इसे हिंदुओं का 5वां तीर्थ अथवा तीर्थराज तीर्थों का मामा अथवा सबसे पवित्र व सर्वाधिक प्रदूषित झील आदि नामों से जाना जाता है। किसको? पुष्कर झील को। उल्लेखनीय है कि पुष्कर झील पर ही मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी तथा कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम एवं वेद व्यास ने महाभारत की रचना यहीं पर की थी। अर्धचंद्राकार में फैली इस झील में 52 घाट बने हुए हैं। 1911 में महारानी मैरी जब पुष्कर देखने आई तो उसने यहाँ महिलाओं के लिए अपना अलग से घाट का निर्माण करवाया। इसी स्थान पर महाराणा गांधी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी, तभी इसे गांधी घाट कहते हैं। पुष्कर झील को स्वच्छ रखने हेतु 1997-98 में कनाडा के सहयोग से सफाई की गई। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा में सबसे रंगीन मेला लगता है। पुष्कर झील में कितने घाट से घिरी हुई है? तो पुष्कर झील 52 घाटों से घिरी हुई है। इंग्लैंड की महारानी मैरी की दिसंबर 1911 की भारत यात्रा में सम्राट क्वीन मैरी जनाना घाट का निर्माण किया। उसे वह कहाँ पे है? तो यह पुष्कर झील पुष्कर में है और उसे अब गांधी घाट के नाम से जाना जाता है। पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में सहयोग दे रहा है, तो ये दे रहा है कनाडा। 1997-98 में इसकी सफाई में सहयोग दिया था कनाडा ने। राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया? तो ये करवाया था 1680 ईस्वी में। दोस्तों कब तो करवाया था, ये एग्जैक्ट डेट पूछे थे 1662 से 1676 के मध्य करवाया था, लेकिन ये सेकंड ग्रेड में आया था। अब इसमें इसके लगभग कोई सा भी आंसर नहीं है, तो ये अपना 1680 होगा। आगे आते हैं, क्या पूछा है? राजसमंद झील। महाराणा राज सिंह द्वारा राजसमंद झील का निर्माण 1662 से 1676 के मध्य करवाया गया, अतः आरपीसीए ने विकल्प में निकटतम विकल्प 1680 को सही माना। नौचौकी के नाम से प्रसिद्ध इस झील में गोमती नदी आकर गिरती है। इस पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। यह विश्व की सबसे बड़ी
प्रशस्ति है। इस झील की 9 चौकी पाल की ताकों में 25 काले पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं पर उत्कीर्ण है। नव चौकी पाल में 9 ग्रहों के अनुरूप 9 अंक का अद्भुत प्रयोग हुआ है। इनकी लंबाई 999 फीट, चौड़ाई 99 फीट तथा प्रत्येक सीढ़ी 9 इंच ऊंची, 9 इंच चौड़ी है। यह नव चौकी राजस्थान के पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है। किसके बारे में पढ़ा हमने? महाराणा राज सिंह द्वारा बनाई गई कौन सी? राजसमंद झील के बारे में। वह झील जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख स्थित है, तो वह है राजसमंद झील। राजसमंद झील में संगमरमर के 25 शिलालेख स्थित है। 9 चौकी बांध स्थित है ये राजसमंद में। महिला बाग का झालरा स्थित है, तो ये गुलाब सागर झील जोधपुर में महिला बाग का झालरा स्थित है। उदयपुर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? आयड नदी है। उदयपुर सागर झील का निर्माण उदयपुर के संस्थापक महाराणा उदय सिंह ने 1559 से 1565 के मध्य करवाया। बेड़च नदी उदय सागर झील से गिरने से पूर्व आयड नदी कहलाती है। राजस्थान की कौन सी झील में प्रवाहित नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद्य प्राप्त होती है? तो ये होती है मोती झील से। मोती झील कहाँ पे है? भरतपुर में है। और यहाँ पे रूपारेल नदी के जल को रोक कर इसका निर्माण करवाया। यह भरतपुर की लाइफ लाइन के नाम से भी जाना जाता है। किसको बताओ? मोती झील को। इसमें N2 युक्त खाद्य घास पाई जाती है। गैब सागर झील किस जिले में है? तो गैब सागर झील डूंगरपुर जिले में है। डूंगरपुर में स्थित महारावल गोपीनाथ द्वारा बनवाई गई गैब सागर अथवा एडवर्ड सागर द्वारा बांध प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। गैब सागर के भीतर बना बादल महल तथा इसकी पाल पर महारावल पुंजराज द्वारा निर्मित गोवर्धन नाथ का विशाल मंदिर है, जिसके प्रांगण में बने 52 छोटे छोटे मंदिर स्वतः ही ध्यान आकर्षण करते हैं। इसमें गैब सागर झील में सिलीसैड झील स्थित है, तो ये अलवर में स्थित है सिलीसैड झील। सिलीसैड झील दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर अलवर से 16 किलोमीटर दूर स्थित इस झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। इस झील को वर्तमान में होटल लेक पैलेस में तब्दील कर दिया गया है। फॉय सागर झील कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर में है। फॉय सागर झील कहाँ पे है? अजमेर में है। फॉय सागर झील का निर्माण इंजीनियर फॉय के निर्देशन में हुआ। यह झील अकाल राहत परियोजना के अंतर्गत अजमेर नगर परिषद द्वारा निर्मित की गई। इस झील में बांडी नदी का जल एकत्रित होता है। फॉय सागर झील में किस नदी का जल एकत्रित होता है? बांडी नदी का। और यह कहाँ पे है? अजमेर में है। किस झील का निर्माण 1891 से 92 के मध्य के दौरान अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया था? तो ये फॉय सागर झील का कहाँ पे है? अजमेर में। किसने बनवाया? फॉय ने। कौलाय झील स्थित है, तो ये बीकानेर में है कौलाय झील। और यह मीठे पानी की प्राकृतिक झील है, जहाँ कपिल मुनि का मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। इसे शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान के नाम से जाना जाता है। कौन सी लवणीय झील नहीं है? तो ये कौलाय लवणीय झील नहीं है। पिछोला झील को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? तो इसे जोड़ा गया है फतेह सागर झील से। पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? फतेह सागर झील से। फतेह सागर झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई थी। याद रखना, फतेह सागर झील की आधारशिला किसने रखी थी? ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई। इसका निर्माण महाराणा जयसिंह द्वारा करवाया गया। देवाली गांव में स्थित होने के कारण इसे देवाली तालाब भी कहा जाता है। अतिवृष्टि में बाढ़ क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद महाराणा फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। नया नाम अपने ही नाम पर रख दिया। पिछोला झील और फतेह सागर को जोड़ने वाली तंग झील को स्वरूप सागर झील कहते हैं। याद रखना दोस्तों, पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? तो ये फतेह सागर झील से जोड़ा गया है। अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था अन्नाजी चौहान ने। इसे ही अर्णोराज कहा जाता है। अन्ना सागर झील का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के पिता अर्णोराज ने
1135 ईस्वी के आसपास अजमेर की दो पहाड़ियाँ नाग पहाड़ व तारागढ़ के मध्य करवाया गया, जिसका निर्माण तुर्कों की सेना के संहार के बाद खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए अर्णोराज ने चंद्रा नदी के जल को रोक कर करवाया। आना सागर झील में लूणी नदी की सहायक नदी बांडी का पानी भी आता है, जिसका उद्गम हेमाबास पाली है। मुगल सम्राट शाहजहां ने झील के किनारे संगमरमर की 5 बारहदरी का निर्माण करवाया। अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? तो किसका आता है? बांडी नदी का। आना सागर झील है अजमेर में है। सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जहां टॉड रॉक एवं नन रॉक स्थित है। टॉड रॉक व नन रॉक झील नक्की झील में स्थित है। टॉड रॉक व नन रॉक कहाँ पे स्थित है? नक्की झील में। और नक्की झील को ही माना जाता है देवताओं ने अपने नाखून से खोदकर इसका निर्माण किया है। और यह राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। कंप्लीट पड़ते हैं माउंट आबू में लगभग 1 किलोमीटर। माउंट आबू में लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र में स्थित मीठे पानी की प्रसिद्ध विवर्तनिका झील यह राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। एक किंवदंती के अनुसार इसका निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर किया। टॉड रॉक व नन रॉक नक्की झील के पश्चिम तट के ऊपर स्थित पर्वत पर एक ऐसा विशाल शिलाखंड है जिसकी आकृति मेंढक जैसी है, इसलिए इसे टॉड रॉक कहा जाता है। इसी शिलाखंड के पास एक घूंघट निकाले स्त्री की आकृति की चट्टान है जिसे नन रॉक कहा जाता है। नक्की झील कहाँ है? तो नक्की झील माउंट आबू में स्थित है। नक्की झील कहाँ पे है? माउंट आबू में स्थित है। बाई तालाब झील कहाँ स्थित है? तो बाई तालाब झील बांसवाड़ा में स्थित है। बांसवाड़ा में तेजपुर गांव के पास स्थित बाई तालाब महारावल जगमाल की इडर वाली रानी लाचकुंबरी ने बनवाया था। किसको? बाई तालाब को किसने बनवाया था? रानी लाचकुंबरी ने बनवाया था। इसको लासबाई भी कहा जाता है। आनंद सागर झील कहाँ स्थित है? तो ये बांसवाड़ा में स्थित है आनंद सागर झील। राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन सी नहीं आती है? स्वरूप सागर झील नहीं आती है, जबकि फतेह सागर झील, नक्की झील और आना सागर झील ये राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आती है। मैं बता देता हूँ आपको, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जून 2001 से संचालित की जा रही है। इसके तहत राज्य की 6 झीलों कौन कौन सी? फतेह सागर झील, पिछोला झील, मानसागर झील, आना सागर झील, पुष्कर एवं नक्की झील को सम्मिलित किया गया है। राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन सी नहीं आती है? कोलायत झील। कोलायत झील नहीं आती है। अभी देख के आए थे आना सागर, पिछोला, फतेह सागर ये तीनों झील आती है। कितनी झीलों को? 6 झीलों को। कौन कौन सी? फतेह सागर, पिछोला, मानसागर, आना सागर, पुष्कर, नक्की। राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? तो यह बजाज सागर नहीं आती है, जबकि मानसागर, आना सागर और पुष्कर आती है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है? तो कौन सी नहीं है? राजसंबंध नहीं है। नवलखा सागर झील नवलखा सागर किस जिले में स्थित है? तो यह बूंदी जिले में स्थित है नवलखा सागर झील। बूंदी जिले में स्थित झील कौन कौन सी है? जैत सागर, कनक सागर और नवल सागर झील। याद रखना दोस्तों, बूंदी जिले में कौन कौन सी है? जैत सागर, कनक सागर और नवल सागर झील। कनक सागर को ही हम दुगारी झील के नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है? तो डिडवाना खारे पानी की है, पचपदरा खारे पानी की है, लूनकरण खारे पानी की है, जबकि कायलाना मीठे पानी की झील है। आपको बता देता हूँ डिडवाना कहाँ पे है? नागौर में।
लूणकरणसर कहाँ पे है? बीकानेर में। और पचपदरा कहाँ पे है? ये आप खुद बताइए। तो आइए इनको देख ले एक बार। राजस्थान, क्या पता छोटे एग्जाम में पूछ लिया जाए। राजस्थान में स्थित मीठे पानी की झील कौन कौन सी है? नंदसमंद, राजसमंद, जयसमंद। जयसमंद को क्या कहा जाता है? ढेवर झील। जयसमंद, फतेह सागर, उदय सागर, पिछोला, अना सागर, फॉय सागर, पुष्कर, जैत सागर, कोलायत। कहाँ पे है कोलायत? बीकानेर में। जैत सागर कहाँ पे? बूंदी में। सिलीसेट अलवर में। भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। नक्की सिरोही में। बाल संबंध और कायलाना कहाँ पे है? जोधपुर में। और बुड्ढा जौहर झील कहाँ पे है? रायनगर, रायसिंह नगर, गंगानगर में। बुड्ढा जौहर झील ये सभी मीठे पानी की झील है। लवणीय गर्त नहीं है, तो लवणीय गर्त अभी यहाँ आपने देखा कायलाना नहीं है। ताल छापर कहाँ पे है? चूरू में है। राजस्थान में मीठे पानी की झील कौन सी है? ये है उदय सागर झील, जबकि डीडवाना, पचपादरा, सावर ये सभी खारे पानी की झील है। निम्न में से राजस्थान की कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? तो अपनी पिछोला झील खारे पानी की नहीं है, जबकि सावर, डीडवाना और पचपदरा। आपको बता देता हूँ सबसे अच्छा जो सबसे ज़्यादा नमक राजस्थान में किससे निकलता है? सांभर से। जबकि सबसे अच्छा किस झील से निकलता है, ये भी आप बता दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन खारे पानी की झील नहीं है? खारे पानी की झील नहीं है, तो ये है अपनी जैत सागर झील, ये खारे पानी की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की खारे पानी की प्रमुख झील नहीं है? तो ये है ढेवर। और ढेवर को ही राजसमंद झील, ढेवर को ही जयसमंद झील कहा जाता है। आगे आते हैं पचपदरा झील। पचपदरा झील ये खारे पानी की झील है। नेक्स्ट आते हैं, एक बार पचपदरा झील के बारे में भी देख लेते हैं। लूणी बेसिन के बालोतरा में स्थित भारत एवं राज्य की सबसे खारी पचपदरा झील में उत्तम किस्म के नमक का प्रयोग किया जाता है। इस झील में खारवाल जाति के लोग परंपरागत तरीके से नमक बनाने का काम करते हैं। यहाँ के नमक में 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है। तो याद रखना, सबसे उत्तम किस्म का नमक कहाँ बनता है? पचपदरा झील में। कहाँ पे है? पहले बाड़मेर में थी, अब कहाँ पे है? बालोतरा में। पचपदरा, शावरला और कपराना खारे पानी के गर्त निम्न में से किस में पाए जाते हैं? तो ये लूणी जवाई बेसिन में पाए जाते हैं। खारवाल जनजाति कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है? तो ये अभी हमने पढ़ा था पचपदरा झील से। पचपदरा झील के नमक में सोडियम क्लोराइड का आनुपातिक स्तर कितना होता है? तो ये होता है 98%। निम्न में से प्रमुख खारे पानी की झील लूणी बेसिन में स्थित है। तो लूणी बेसिन में स्थित है पचपदरा झील। कहाँ पे है? बालोतरा जिले में। किशोर सागर झील कहाँ स्थित है? कोटा में। किशोर सागर झील कहाँ पे है? कोटा में है। देखिए किशोर सागर झील तालाब, किशोर सागर तालाब, आलनिया, सूरसागर, सावन भादो बांध कोटा में स्थित है। सावन भादो बांध कहाँ पे है? कोटा में स्थित है। सांबर झील का निर्माण, सांबर झील का अधिकांश भाग किस जिले में है? तो ये जयपुर में है। ये कितने जिलों में फैला हुआ है? तो देखिए, जयपुर जिले के फुलेरा तहसील में स्थित है राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। यह है राजस्थान की सबसे बड़ी एवं भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह सबसे बड़ी भारत की पूछ लिया जाए तो चिल्का झील है उड़ीसा में। यह झील दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर लगभग 32 किलोमीटर लंबी और 3 से 4 किलोमीटर चौड़ी है। इस झील में 5 नदियाँ कौन कौन सी? मेंढा, जो सर्वाधिक नमक बहाकर लाती है, मेंढा नदी, मेंढा, खारी, रूपनगढ़, बांडी की नाला व खंडेला नदियों का पानी बहकर यहाँ पे आता है। कितने नदियों का? 5 नदियों का आता है। मेंढा जो सर्वाधिक नमक लाती है, खारी, रूपनगढ़, बांडी और खंडेला। सांबर झील की सुरक्षा, संरक्षण एवं सर्वांगीण विकास हेतु सांबर लेक मैनेजमेंट एजेंसी का गठन 8 अक्टूबर 2021 को किया गया। यह पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत आती है। नदियाँ जो अपना जल सांबर झील में गिराती है कौन कौन सी है? सावी, चाप, रूपनगढ़ और मेंढा। नदियाँ जो अपना जल सांबर झील में गिराती है वह हैं सावी, चाप, रूपनगढ़ और मेंढा।
तो इनमें से हमें बताना है कौन कौन सी है। अभी हम पढ़ के आए थे रूपनगढ़ और मेंढा, मेंढा जो सबसे ज़्यादा नमक लेके आती थी, तो ये सांबर झील में नहीं होगी। तो ऑप्शन कौन सा होगा? 3 और 4। निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? सांबर झील में मेंढा गिरती है। राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर झील है। लगभग 30 किलोमीटर लंबी है और लगभग 5-6 किलोमीटर चौड़ी है, 3 से 6 किलोमीटर के मध्य। निम्न में से कौन सी झील में रूपनगढ़, मेंढा और खांडेन नदियां अपना पानी प्रवाहित करती है? तो वह है सांबर झील में। सांबर झील आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है? तो ये है बांडी। नहीं दोस्तों, पूछा है आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है? मेंढा। सांबर झील के आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है? मेंढा, जो सर्वाधिक नमक लेके आती है सांबर झील में। सांबर झील में सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी पूछी है, तो कातली ये सीकर जिले से निकलती है और चूरू की तरफ जाती है, 100 किलोमीटर लंबी है, तो ये सांबर झील में नहीं गिरती है। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से किस झील में मंथा नदी विलय हो जाती है? तो ये सांबर झील में। मंथा नदी कहाँ पे है? सांबर झील में है। सांबर झील में निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? तो यह है मेंढा। कौन सा कथन सत्य है? कथन फर्स्ट, सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सांबर राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। कथन, सांबर झील 74 से 75 पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो दोस्तों ये बात दोनों ही सही है, क्योंकि ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। आगे आते हैं, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? तो वह है सांबर। कब किया गया था इसे? 1990 में। सांबर झील म्यूजियम साल्ट की स्थापना 13 मार्च 1990 को की गई, जिसे पर्यटन के क्षेत्र में रामसर साइट के नाम से पुकारा जाता है। भारत की कुल नमक उत्पादन का सांबर झील में कितना उत्पादन होता है? तो यह है 8.7% होता है। भारत में कुल नमक उत्पादन का सांबर झील में कितना उत्पादन होता है? 8.7%। राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादन होता है सांबर झील में। राजस्थान की वह झील कौन सी है जहां सर्दियों में राजहंस पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं? तो कहां पे आते हैं? सांबर झील में आते हैं राजहंस पक्षी। सांबर झील में उत्तरी एशिया से हजारों की संख्या में फ्लेमिंगोज आते हैं। 11 नवंबर 2019 में एवियन बोटुलिज्म बीमारी हुई थी। कौन सी? एवियन बोटुलिज्म बीमारी से हजारों पक्षियों की मौत हो गई। यहाँ एल्बी सेवाल बैक्टीरिया की विशेष प्रजाति पाई जाती है। राजस्थान की खारे पानी की झील किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? तो ये टैथिस सागर का अवशेष मानी जाती है। खारे पानी की झील मुख्यतः टैथिस सागर के अवशेष का परिणाम है। इसका एक उदाहरण सांबर झील के रूप में है। रेगिस्तान में खारे पानी की झीलों को प्लाया कहा जाता है तथा तटीय इलाकों में खारे पानी की झीलों को लैगून कहा जाता है। कौन सी झील खारे पानी की झील है? डीडवाना, जो नागौर जिले में आती है। डीडवाना खारे पानी की झील है। आगे आते हैं, अभी फिलहाल वर्तमान में डीडवाना कोचामन जिले में आती है, अलग से जिला बना है। पहले नागौर जिले में आती थी। ये झील जिला सम्मिलित नहीं है। तो देखिए हमें झील और जिला दिए हुए हैं। दूध तलाई उदयपुर में है। बालसमंद जोधपुर में है। तालाब ए शाही ये धौलपुर व बारां जिले में स्थित है, तो ये गलत है बूंदी में। तालाब ए शाही धौलपुर व बारां में स्थित है, जबकि देवलाब बांसवाड़ा में स्थित है। निम्न में से किस क्षेत्र में राजस्थान की तालाब ए शाही झील स्थित है? तो यह है धौलपुर में। धौलपुर में तालाब ए शाही झील स्थित है। अभी आपने देखा तालाब ए शाही धौलपुर और बारां जिलों दोनों में स्थित है। बाकली झील निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? बाकली झील पाली जिले में अवस्थित है। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है? ताल छापर झील चूरू जिले में स्थित है। ताल छापर झील में स्थित खारे पानी की झील यह ताल शिखर पक्षी अभ्यारण्य का एक हिस्सा है। निम्नलिखित में से किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है? तो यह है ताल छापर झील का।
राजस्थान में जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों कायलाना झील का निर्माण करवाया प्रताप सिंह ने, और ये कहाँ पे है? जोधपुर में है। प्रताप सिंह ने कायलाना झील का निर्माण करवाया। सुमेलित करना है जलमहल झील का निर्माण करवाया था जयपुर में। कहाँ पे है? जयपुर में है। पांडुपोल जलप्रपात अलवर में है। लूणकरनसल झील ये अपना बीकानेर में है। फतेह सागर झील कहाँ पे है? उदयपुर में है। आगे आते हैं, महाराणा फतेह सिंह 1889 के दौर के उपलक्ष्य में देवली झील पर कनॉट बांध का निर्माण करवाया। किसने? ड्यूक ऑफ कनॉट ने। जलमहल